कहते हैं डिट्टो Like she's in a सेम टू college सेम। schedule. बड़ी To बड़ी build होगी ना have आपकी। like if you're in a year-round school. लो जी, हम तो आए हैं एक कोरियन शॉप पे और बच्चे खरीद रहे हैं चीज़ें। मुझे तो कोई अट्रैक्शन नहीं लग रही क्योंकि टीमों में सब कुछ बहुत सस्ता है। इन्होंने क्या किया, यहाँ ला के और कैनेडियन डॉलर्स में बेच रहे हैं, टैक्स भी ले रहे हैं। तो मैंने कहा है अल्लाह, यहाँ तो बहुत ही कोई ऐसा लगा रहा है मुफ्त आए हुए दुनिया, मतलब कि सामान मुफ्त मिल रहा है, यानी कि जैसे कि कोई पता नहीं पैसे नहीं है। बहरहाल मज़ा आ रहा है, बच्चे छोटी छोटी चीज़ें उठा रहे हैं। इज़्तियार तो नहीं, इज़्तियार और हादी तो बहुत खिलाफ हैं। हादी तो बहुत ब्रांड कॉन्शियस हैं। वो कह रही हैं कि क्या है ये ओवर प्राइस चीज़ें हैं, फलां है। शोर मचा हुआ है बहुत ज़्यादा, लेकिन बहरहाल मैंने कहा चले 2 मिनट आपसे यहाँ बात ही करिए। हमने अभी हलवा पूरी खाई थी, बड़ा मज़ा आया। हम सारे इकट्ठे गए थे, बच्चे और मैं, और हमने बड़ा इन्जॉय किया। वहाँ पे नहारी भी थी, वहाँ पे छोले हलवा, मैंने मीठी लस्सी पी हुई। मेरे सब ज़रा टुन चल रही है, क्या बताएं बस। बस अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे इकट्ठे हैं और मज़ा आ रहा है। कल हम गए थे बाजी की बेटी और उनके मियाँ के साथ, और ये सब बच्चे लेके मैं गई थी, अपने अंडे बच्चे और कज़न्स के बच्चे आपस में मिले, इनको बड़ा मज़ा आया। शुक्र अल्लाह का, ये कुछ मौके ऐसे अल्लाह ने हमें दे दिए कि हम कुछ वक्त अपने साथ अपने प्यारों के साथ गुजार सकें और इन्जॉय कर सकें। अल्लाह ताला खैरियत रखे, सबके बच्चों की ईमान रखे। तो चलें फिर बात जी। अस्सलाम वालेकुम। बस एक और प्यारा दिन है, बड़ा अच्छा। कल तो बहुत ही गर्मी थी, मुझे तो पाकिस्तान याद आ गया। पाकिस्तान तो याद आता ही रहता है, लेकिन इतनी गर्मी थी कि समझ में ना आया कि या अल्लाह क्या करें क्या ना करें। और बस आज ज़रा सा थोड़ा बेहतर है ज़रा क्लाउडी। बस अब थोड़े दिन रह गए वतन जाने में, और इंशाअल्लाह ताला ये दिन बस इतने बिजी हैं। जब आखिरी दिन होते हैं तो कोई यहाँ बुला रहा होता है, कोई यहाँ बुला रहा होता है, फिर दोस्तों के खाने हो रहे होते हैं। मेरी प्यारी प्यारी दोस्तें यहाँ पे बहुत सारी। तो शाइस्ता के घर में इंशाअल्लाह ताला मेरे ऑनर में डिनर हो रहा है, बहुत लंबा चौड़ा। यहाँ गार्डन में करेंगे, ये गार्डन भी माशाल्लाह बहुत बड़ा है। सो आई होप मज़ा आएगा इंशाल्लाह। मैं देख रही थी कि जितने बड़े बड़े घर कराची में भी हैं माशाल्लाह, बड़े आलीशान घर हैं लोगों के पाकिस्तान में ओवरऑल, अब वो घर खाली पड़े रहते हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं। मैंने तो कभी हार्डली किसी घर के टेरेस पे या लॉन में बैठ के किसी को चाय पीते हुए देखा। हम शूटिंग पे भी जाते हैं तो देखते हैं माँ बाप अकेले रह जाते हैं या खाली घरों में मुलाजिम होते हैं। और एक ज़माना था जब कहते थे जी बर लबे सड़क घर होना चाहिए, बड़ी अच्छी उसकी वैल्यू था। बर लबे सड़क में इतना ट्रैफिक है, उस ज़माने में इतना ट्रैफिक नहीं था। फिर ये था कि जी कुशादा लॉन है, बड़ा सा टेरेस है। अब वहाँ वो रौनकें नहीं रही। मैं वैसे भी देख रही हूँ कि हमारी जनरेशन और हमसे पिछली जनरेशन में कितनी एक लफ्ज़ है वो बहुत चौकड़ी थी उनमें। हम लोग बहुत जल्दी फ़ैसला करते थे और बहुत एक्टिव होते थे। हम शायद ज़्यादा फोकस थे। अब जितनी सहूलतें हैं, अगर मैं देखूँ कि टेक्निकली जितनी ज़्यादा हम हाईटेक हो गए, उतनी ही हमारे अंदर एक सुस्ती सी आ गई है। और हमसे अगली जनरेशन निस्बतन कम एक्टिव है। फिर भी अब तो अगली जनरेशन तो बिल्कुल ही सोच के फिर वो अपना उनके पास कानों में है हेडफोन लगे हुए। ज़ाहिर है मेरे भी बच्चे इसी एज में हैं और गैजेट्स में हैं और फ़ोन में हैं और म्यूज़िक में हैं और इसमें जो भी है। मुझे लगता है इनकी एक्साइटमेंट नहीं रही वो चीज़ों की, जैसे हमारी एक्साइटमेंट होती थी। हमें अपना ज़माना याद आता है। हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, उनका कसूर भी नहीं, उनको ये सब मिला है, हमें वो सब मिला था। अब उस वक्त हम बड़े वो थे कि हमारे घरों में इतने एसी नहीं थे, पता नहीं किसी किसी के घर में एसी होता था। इस ज़माने में मेरे अब्बा थे डायरेक्टर जनरल स्टेट फिल्म अथॉरिटी, और उनको गवर्नमेंट की तरफ से घर वार भी मिला हुआ था, गाड़ी वाड़ी फलाना ये वो। तो उन्होंने कहा जी हम आपको एसी लगवा रहे हैं, और मेरे अब्बा ने कहा नहीं 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 मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे। हाय हम तो रोने लगे। हमने कहा हाय अल्लाह, मुश्किल से तो एसी मिलने लगा था। तो हमारे ज़मानों में नहीं था एसी। अब्बा कहते थे थल्ले आ जाना, इन्ना अच्छा ठंडा होंदा घर, बरामदे च बड़ा ठंडा होंदा है, उत्थे तख्त पोछते पै जाना। तो हम लोग एडजस्ट कर लेते थे ना। अब तो बच्चे 1 मिनट भी नहीं करते क्योंकि उनको माशाल्लाह ये सब अवेलेबल है। अब ये अच्छी बात है कि नहीं है, इसकी भी एक अलग बहस है कि उनकी किस्मत है या बदकिस्मती है, क्योंकि बहुत सारी एक्साइटमेंट से वो महरूम होते जा रहे हैं। शायद हमें ऐसा लगता है, लेकिन शायद उनके पास इससे भी बड़ी एक्साइटमेंट्स हैं जो मुझे बहुत डरा रही हैं। AI और फलाना, और इतनी दुनिया अजीब सी होने वाली है। सुना 5-6 साल में किसी के पास नौकरी नहीं होगी। तो जो डॉक्टर बन रहे हैं वो क्या करें कि अगर रोबोट ऑपरेशन करेंगे
तो फिर कैसे जो पढ़ लिख के बच्चे जा रहे हैं वो क्या करेंगे? बैंक तो वैसे ही मशीनों पे आ गए काफ़ी हद तक। अभी भी हैं इन पर्सन जो बैंक डील करते हैं लोगों से, लेकिन पता नहीं आगे आगे क्या होगा। हम नहीं भी होंगे तो हमारे बच्चों की एक्साइटमेंट्स क्या होंगी, उनके चैलेंजेस क्या होंगे, उनके प्रॉब्लम्स क्या होंगे, उनको बहुत कुछ जो है उससे डील करना होगा। पर हम इतनी आगे की सोच नहीं सकते क्योंकि ये सब तो अल्लाह के हाथ है। लेकिन अब कुछ चीज़ें इंसानों ने अपने हाथ ले ली हैं, जो जैसे ये टेक्निकली जो चीज़ें हाथ में हैं, उनके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अल्लाह बस रहम करे और हमारे बच्चों को सुकून आफ़ियत दे। बहुत सारी नमाज़ की दुआओं में अब बहुत सी नमाज में ऐसी दुआएं आ गई हैं जो कि पहले शायद उनका ख्याल नहीं आता था। अब मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जो दे उसे नसीब करे। जैसे जो भी किसी को नेमत दी है उसको उसे नसीब करे, उसे मतलब उसको वो बरतना नसीब हो। तो यही बात है कि ज़िंदगी में जो कुछ स्ट्रगल से कमाया है या पाया है, वो अगली जनरेशन्स कैसे उसको हैंडल करती हैं, उनको उसकी एक्साइटमेंट या उसका एहसास है या नहीं है, या होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, मैं कह नहीं सकती कुछ भी। एक ज़माने में मैं क्या हम सब बहनें गाया करते थे, एक बड़ा प्यारा गाना था जो फिर बाद में हमने फोक था, फिर शफ़क़त अमानत अली ने भी गाया, राहत ने भी गाया, हमने थोड़ा सा मुख्तलिफ सुना हुआ था। अंबी हेठ महर मावे मैं ता कदों दी खड़ी, अंबी हेठ महर मावे मैं ता कदों दी खड़ी, अंबी हेठ महर मां। आया सौण दा महीना साडा तपदा ए सीना, आया सौण दा महीना साडा तपदा ए सीना, मेरे दिल विच रहियां मेरे दिल दियां गल्लां, ओ मेरी जिंद जाल मावे मैं तां कदों दी खड़ी, ओ मेरी जिंद जाल मावे मैं तां कदों दी खड़ी, अंबी हेठ महर मां। बड़े प्यारे हमारे फोक सॉन्ग्स थे ऐसे से। मैंने उडारी में बहुत सारे गाए थे। हाँ, मैंने तकरीबन 13 फोक सॉन्ग गाए। तो मुझे वो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है बग्गा, बड़ा अच्छा म्यूज़िक बनाता है, कहता आप इतनी चीज़ें कहाँ से आती हैं? मैंने कहा बस कानों में पड़ी, सुनी, फिर उनको याद कर लिया, फिर हमें बड़ा मज़ा आता था। फोक म्यूज़िक पे PTV में बड़े प्रोग्राम्स होते थे, लोक तमाशा होता था, उसमें नाहिद अख्तर भी थी, पहली दफ़ा शायद वो आई थी, तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा गाया था, मज़े का। जब से बाल छोटे उनके नखरे बहुत हो गए भाई हर वक्त इनको कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है या तो क्लिप लगाना पड़ता है। चुटिया ही अच्छी थी भाई यहाँ पे तो अच्छा मौसम है, पाकिस्तान जाके तो मैंने चुटिया चुंडी कस के बैठ जाना, बस देखिएगा आप। बड़ा अच्छा सा दरख्त है ये, खूब घने, ये देखिए कितना अच्छा दरख्त है ना, माशाल्लाह से। फूल खिले हुए भी अच्छे लगते हैं, मगर कहाँ शाइस्ता के पास टाइम है कि वो आके यहाँ बगीचे में बैठे। हाँ, जब हमारे यहाँ खाना होगा तो बहुत मज़ा आएगा, तब यहाँ अच्छी खासी जगह है मेहमानों के बैठने की, अच्छा बैकयार्ड है। फिर बारिशें हो रही हैं मुल्क में और फिर बारिशों के मसाइल वही हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ में तो जो हादसात हो रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मियाँ सब पे रहम करे और बस हिफाजत करे लोगों की। लेकिन जो कराची में हशर होता है ना, मुझे कभी कभी कराची के बारे में इतना दुख होता है। आपको पता है एक दिन मैंने ख्वाब में क्या देखा, मैं आपको अजीब सी बात बताऊं कि जैसे कि हमारा शारा फैसल है ना, मेरे ख्वाब में आया कि वो उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा, पता नहीं वो टूट गया है सारा। और दिमाग में रहता है ना कि शारा फैसल या चुंदरीगढ़ रोड दो ही अहम शाराएँ हैं पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए। और मुझे पता नहीं ख्वाब में आया कि लोग उसको तोड़ रहे हैं, कोई पुल में से चीज़ें चुरा रहे हैं। वैसे मैंने देखी भी ना क्लिप के, वो जो हीरोइनची हैं वो काट लेते हैं और फिर पुल गिर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मैं इतनी सुबह परेशान हुई, मैंने कहा अल्लाह मैं क्या करूं, मतलब मैं क्या कर सकती हूँ। एक दिन मेरे दिमाग में बड़ा अच्छा आइडिया आया, अब पता नहीं वो औरों के भी आया होगा, पता नहीं उनको सूट करता नहीं करता। अगर हम शारा फैसल की 5-5 मील की जो सड़क का एरिया है वो मुख्तलिफ मल्टीनेशनल्स को दे दें, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने वालों को दे दें। मिसाल के तौर पे एक मसाले वाले, मैं नाम नहीं ले रही, अगर 5 मील की सड़क उन्होंने बनाई है और उस पर अपना बिलबोर्ड लगा लें, अपना नाम लिख लें। इसी तरह 5-5, 10-10 मील के एरियाज़ हम अगर उनको दे दें कि वो सड़क बनाए, और अपना अपना जो सड़क का पोर्शन है उसको कोई कितना ब्यूटीफाई करता है, वहाँ कितने पौधे लगाता है, कितना खूबसूरत बनाता है,
तो मेरा ख्याल है कि इतना मुश्किल नहीं है। मैं हुकूमतों से या सियासतदानों से नहीं कह रही, मैं तो अपने लोगों से कह रही हूँ जो इंसान मेरी तरह महसूस करते हैं। तो ये मल्टीनेशनल्स के लिए मैं एक आइडिया चाहती हूँ कि अगर ऐसा हो, कोई बिस्किट की कंपनियाँ हैं, कोई वॉशिंग पाउडर की कंपनियाँ हैं, बहुत कुछ है, मैं नाम नहीं ले रही। अगर उनमें से कोई भी 5-5 मील की सड़क को स्पॉन्सर कर ले और उसको बेहतरीन बना ले, उसके साइडों पे खूबसूरत फूलों की चीज़ें बना ले और उसमें अपना नाम भी लिख ले, फलानी रोड जो भी लिखना है, या वहाँ उनके जो भी इश्तिहार लगे हुए हों। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह ही होना चाहिए। इसी तरह मैं सोचती थी कि बसें जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा चलाने के लिए, एक बस अगर कोई एक कंपनी ले लेती है, कोई भी मशहूर बिस्किट बनाने वाले ले लेते हैं, या कोई भी एक मतलब स्पॉन्सर कर लेते हैं, तो कितनी बसें चला सकते हैं वो मुल्क में, और कितना लोगों को फ़ायदा हो सकता है। अगर ये किसी को समझ में आता हो तो मैं तो बड़ी शुक्रगुजार होंगी। जैसे मैंने ये शोर मचाया हुआ था काफ़ी सालों से, मैंने कहा कि भाई जब लोग ज़िंदा होते हैं उनके नाम की सड़कें क्यों नहीं बनती, जब वो चले जाते हैं अगले मिनट ही बन जाती हैं, वो कौन सा देख रहे हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी एक जगह कहा था, और ज़ाहिर है कि वो लोग डिज़र्व करते हैं और इतनी बड़ी शख्सियात हैं, उनके लिए होना ही चाहिए। सुल्ताना सिद्दीकी की रोड बनी तो मैंने कहा वेरी गुड। सुल्ताना ने कहा हाँ, तुमने मेरी ट्रिब्यूट में आके ये बात कही थी। तो चले, अच्छी बात है। अगर आप फराज साहब के सामने ही सड़क बना लेते, शायद 2-4 दफ़ा गुजरते तो अच्छा फील करते। बाकी तो जाने के बाद तो कुछ भी करते रहें, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे मेरा दिल चाहता है मेरे दोस्त मोइन अख्तर का बहुत अच्छा सा बड़ा सा मॉन्यूमेंट बने किसी चौक में, और उस पर लिखा हो मोइन अख्तर हम तुम्हें नहीं भूले, कुछ भी ऐसा लिखा हो, ताकि अगली नस्लें जो हैं, अब तो वो चला गया दुनिया से। एक सड़क भी बनी हुई है कोई फजूल सी, मैंने देखी, पता नहीं गंदी सी। एक पार्क है, शुक्र है पहले का बना हुआ था, उस पर उसका नाम लिख दिया। उमर शरीफ का भी शुक्र है लिख दिया, उनके नाम का ब्रिज भी है। साबरी का भी है, अमजद साबरी का। तो मगर वो जाने के बाद हुए ना, वो लोग अगर जिंदा होते, उमर के सामने बना था उनका, तो मतलब उनके सामने लोगों को ट्रिब्यूट दें। जब आप इतने बड़े आइकॉन्स को याद करते हैं, उनके बारे में पता नहीं क्या क्या करते हैं, हर साल उनकी बरसियां मनाते हैं, तो ये मुहिम क्यों नहीं चलाते। मैं न्यूज़ चैनल से भी कहूँगी, ये मुहिम क्यों नहीं चलाते कि हर चौक में कहीं ना कहीं जो जिंदा हो, कम अज़ कम। जब चले गए तो चलो बहुत शुक्रिया, अल्लाह रहम करे कि भाई जब जिंदा है, चलो मैं भी जिंदा हूँ। मैं अनवर साहब अल्लाह ज़िंदगी दे, उनके नाम का भी बनना चाहिए। और तो ये जो चीज़ें छोटी छोटी हैं मगर इतना ब्यूटीफाई करती हैं दुनिया को। और ये आपको अपने, जैसे हम अपने शहीदों को याद रखते हैं, उनके नाम की सड़कें हैं डीएचए में सब, तो वो मगर उनके जाने के बाद ये खैर चलो, वो तो अल्लाह मियाँ उनको वहाँ पे दर्जात देंगे। लेकिन जो आपके आर्टिस्ट हैं, जो आपके बड़े लोग हैं, उनको उनकी ज़िंदगी में अगर आप एक्नॉलेजमेंट दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आइडिया तो अच्छा है, पैसे ही सारे आइडिया के हैं। हम तो रहते हैं भाई फ्लैट में, हमें तो इतनी बड़ी बड़ी जगह नहीं मिलती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे फ्लैट में भी बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं जो मैं मतलब शूट भी करती हूँ। कई दफ़ा आप लोग कहते भी हैं कि जल्दी वापस जाएं, हमें आपकी बैल्कनी याद आ रही है। लेकिन बहरहाल अच्छा नज़ारा कहीं भी हो, अच्छा ही लगता है, अल्लाह का शुक्र है। बाकी ये चीज़ें मैं यही देख रही थी कि हाँ, अभी हम जाएंगे मिस्कोका, बड़ी प्यारी एक जगह है, और वहाँ पे बीच है, बच्चे छुट्टियां हैं उनकी, तो मैंने कहा चलो हम चले जाते हैं, और फिर देखें कि मैं वहाँ से आपको क्या बना के भेजती हूँ इंशाल्लाह। तो कल मेरी बात हुई थी रुबीन अशरफ से, बदर खलील से, उनका बर्थडे था 5 जुलाई को, बड़ी खुश हो गई वो कि मैंने उनको विश किया, फिर नरिमान ने भी किया। तो बहुत प्यार बच्चे बद्दो खाला करते हैं, क्योंकि हमारी बच्चे उनकी गोदों में पले हुए हैं। सो बड़ी प्यारी यादें हैं सब लोगों के साथ। देखें ज़िंदगी क्या क्या दिखाती है। मैं तो शुक्र करती हूँ कि मैंने इतना एक्सपीरियंस देखा, इतना किया, इतने प्यारे दोस्त मिले। ये देखें ना, शाइस्ता, लंदन वाली बीना, ह्यूस्टन वाली कंवल और मेरी इंडिया वाली नसीम, हाँ वो भी अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। बहुत दिन से उससे बात नहीं हुई है, मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि प्यारे प्यारे लोग, प्यारे प्यारे दोस्त मेरी ज़िंदगी में हैं। बहरोज़ है, जावेद है, बहुत सारे लोग हैं, शुक्र अल्लाह का। चलें, आज ऐसे ही बस मैं रिलैक्स करी थी बैठ के, तो मैंने कहा चलें ज़रा थोड़ी सी बातें करें आपके साथ। ज़ाहिर आशूरे की छुट्टियां भी थी तो हम बात नहीं कर सके, और उसकी भी एक वो अपना तकद्दुस है, और बहुत बड़ी कुर्बानी दी है हमारे नबी के बच्चों ने, उनकी आल औलाद ने, और हमारे लिए बड़ा। तो वो दिन हमने ऐसे ही, ज़ाहिर है कि नहीं, फिर इन दिनों में नहीं वीडियो बनाया, और कहीं इकट्ठे होके बैठे भी थे। उदास वक्त होता है ये वाला, टीवी पे भी देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें, मरसिए वगैरह बड़े। मैं बचपन में मरसिए पढ़ती थी, मुझे
PTV पे मैंने बताया था ना आपको कि सब कुछ सिखाया जाता था, तो बड़ा प्यारा मरसिया था। पूरी उसकी वर्डिंग जो थी वो मेरी डायरी में लिखी थी, और उस्मा छोटी थी उसने सब घुमा दी मेरी डायरी, लेकिन बहुत ही प्यारा मरसिया था। चले खैर, इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में बात होती है। खुदा हाफिज़।